हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा अगर हमारे पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ हो तो एक्चुअली वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इन फ्यूचर अगर हम किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी है रिकॉर्ड पर्पस के लिए, ताकि अगर हमने वो कंट्री विज़िट की हुई है तो हमें एम्बेसी एक्चुअली रिफ्यूज़ करने का ना सोचे। ऐसा क्या हो सकता है जो ऐसी कोई कंट्री है। ऐसे कुछ सवाल थे मेरे पास। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट पावरफुल वीज़ा कौन सी कंट्री का है और कौन सी ऐसी कंट्री है अगर वहाँ पे आप जाके आ चुके हो तो आपके दूसरी किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक्चुअली मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लाइक हाफ में छोड़ के चले जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है जो वो मिल पाएगी, बिकॉज़ मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये रहने वाला है प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली मोस्ट पावरफुल वीज़ा, सबसे जिसकी ज़्यादा पावर हो वो ऐसा कौन सा वीज़ा है जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। सो गाइस, वीज़ाज़ की वीडियो मैं पहले बहुत डाल चुका हूँ। वीज़ा सारे ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि इस वीज़े की वैल्यू नहीं है। एक एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडियन पासपोर्ट के ऊपर अगर यूएस का स्टिकर वीज़ा लगा हुआ हो मल्टीपल एंट्रीज़ का 10 इयर्स का, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग है। वाई? बिकॉज़ एक तो उस वीज़े के ऊपर आप बहुत सारी कंट्रीज़ में ई वीज़ा से एक्सेस कर सकते हो। यूजुअली हमें अराउंड 60 कंट्रीज़ का एक्सेस है। इंडियन सिटीजन्स कैन ट्रैवल 60 कंट्री 60 एक्चुअली प्रायर वीज़ा के विदाउट, मतलब हमें ई वीज़ा मिलता है जब वीज़ा ऑन अराइवल होता है। ऐसे हमारे 60 कंट्रीज़ हैं अलाउड हमारे पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर हमारे पास यूएस का स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या है एक्चुअली, उसका हमको बेनिफिट क्या है कि दूसरी कंट्रीज़ में जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारे एक्चुअली रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएस वीज़ा स्टैम्प्ड है, आपने यूज़ किया है नहीं किया है वो मैं बाद में आता हूँ इस बात के ऊपर, आप अप्लाई करो शेंगन वीज़ा जो कि 26 कंट्रीज़ का रहता है यूरोप का। अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको शेंगन वीज़ा है जो वो अप्रूव होगा, वो ग्रांट होगा, मिलेगा। वाई? बिकॉज आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएस का वीज़ा ऑलरेडी स्टैम्प्ड है। सेम गोज़ फॉर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये एक्चुअली, और दूसरी छोटी कंट्रीज़ भी आपको कंसिडर करती हैं वीज़ा देने के लिए। जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज़ में भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको वो कंट्रीज़ एक्चुअली कंसिडर करेंगी वीज़ा देने के लिए। वाई? बिकॉज यू हैव द एक्चुअली नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स यूएस, उसका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इस वीज़े की वैल्यू तो है हमारे लिए, स्पेशली इंडियन नेशनल्स के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमें ई वीज़ा का एक्सेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुबई आना चाहते यूएई, उसका आपको ई वीज़ा का एक्सेस हो जाता है। मतलब ऑन अराइवल आके आपको सीधा वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प है यूएस का। आप टर्की जाते हो, टर्की का आप ई वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, इफ़ यू हैव द यूएस वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन योर पासपोर्ट। ऐसी बहुत सी और कंट्रीज़ हैं जिनमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हो बिकॉज़ आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएस का वीज़ा है जो वो स्टैम्प है। तो इसकी इतनी वैल्यू है। अगर आप एक्चुअली लेना चाहते हैं ये वीज़ा और आपको मिल जाता है तो आई मस्ट से इट्स अ गुड एक्चुअली पॉइंट। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल ट्रैवल नेक्स्ट इन फ्यूचर दूसरी किसी कंट्री में भी, तो आपको कंसिडर किया जाता है वीज़े के लिए। आई मस्ट से कि आप अगर ये वीज़ा ले लेते हो तो आपके लिए ये एक्चुअली पावरफुल वीज़ा ही होगा अकॉर्डिंग टू मी एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज़। बिकॉज़ दूसरे वीज़ाज़ की इतनी जो है बोल सकते हैं पावर, बोल सकते हैं आप, जहाँ बोलो कि इतना एक्सेस नहीं मिलता दूसरी कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए जितना यूएस वीज़ा आपकी हेल्प करता है दूसरी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लेने में। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, खाली स्टिकर पेस्ट हुआ है आपके पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन दैट्स एक्चुअली मोर देन एनफ गाइस। इफ़ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अदर कंट्रीज़ वीज़ाज़, यूएस वीज़ाज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये तो होगा मोस्ट पावरफुल वीज़ा के बारे में।
अब बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो अगर आप वहाँ पे घूम के आ जाते हो तो दूसरी बड़ी कंट्रीज़, डेवलप्ड नेशन, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपको वीज़ा देने के लिए कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलूँगा यूरोप एक्चुअली। यूरोप का शेंगन वीज़ा, ऑफ कोर्स शेंगन वीज़ा की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके वीज़ा, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूएस वीज़ा एज वेल, और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए भी एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंगन वीज़ा लगा है एंड आप वहाँ पे होके आ गए, ऑफ कोर्स अगर शेंगन वीज़ा लगा है आपके पासपोर्ट के ऊपर, आप एक कंट्री तो घूम के नहीं आएंगे, एटलीस्ट यू विल गो टू 2 to 3 कंट्रीज़। आप शेंगन में जाओगे, नीदरलैंड्स हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, बहुत ऐसी कंट्रीज जहाँ पे आप जाके 2-2 दिन का ट्रिप लगा के आ सकते हो। तो आपने ऐसा करके शेंगन वीज़ा लेके आपने 3 से 4 कंट्रीज़ विज़िट कर ली हैं, और उसके बाद 6 to 8 मंथ आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, टूरिस्ट, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टूरिस्ट गाइज, मेक श्योर दिस। सो इसमें कहीं ना कहीं यूके एम्बेसी देखती है, उनको क्या चाहिए, गारंटी चाहिए कि बंदा ट्रैवल करके वापस जाएगा, तो विच इज़ ऑलरेडी देयर ऑन योर पासपोर्ट। स्टैम्प्स हैं, जर्मनी की स्टैम्प्स हैं, आपने वहाँ पे विज़िट किया, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड्स है, तो आप इन कंट्रीज़ में जाके आ चुके हो। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी कंसिडर करती है, येस ही इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर। यूरोप का वीज़ा लिया, शेंगन वीज़ा, यूरोप ट्रैवल किया, उसके बाद वापस अपनी कंट्री चला गया, इंडिया चला गया, जो किसी भी एशियन कंट्री से हो आप तो। सो ये एक प्लस पॉइंट बनता है शेंगन वीज़ा से। शेंगन कंट्रीज़ में घूम के वापस अपनी कंट्री में आ जाना एक बड़ी बात है आज के टाइम में। वाई? बिकॉज आज के टाइम में इफ़ यू इफ़ यू सी और इफ़ यू लुक ओवर द इंटरनेट, व्हाट यू सी इज़ पीपल गो एंड दे डोंट कम बैक। एंड हमें रिफ्यूज़ल लेटर में क्या मिलता है, आपका जस्टिफिकेशन जो है, पर्पस है आपका ट्रैवलिंग का, वो हमें एक्चुअली क्लियर नहीं है, और किसी को मिलता है रिफ्यूज़ल कि आप वापस नहीं आओगे। हमें नहीं लगता कि आप वापस आओगे, बिकॉज़ हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, हमने पहले भी कहीं नहीं ट्रैवल किया होता। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे केस टू केस वेरी करता है, कईयों को फ्रेश पासपोर्ट पे भी शेंगन वीज़ा मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि शेंगन वीज़ा सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ही मिलता है, नहीं गाइस। शेंगन वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिलता है, लोगों को वीज़े मिले हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप शेंगन वीज़ा लेके शेंगन घूम के दूसरी किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई कर रहे हो, फिर आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एम्बेसी यही देखते हैं कि ये बंदे को अगर रुकना था तो यूरोप की 26 कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में ये रुक सकता था। अगर इलीगल रहना था, 26 कंट्रीज़ यूरोप की इनफ हैं, लोग पागल हैं इन कंट्रीज़ में जाने के लिए, बिकॉज देयर इज़ गुड अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ कोर्स दैट्स द रीज़न। सो वो एम्बेसी चेक करती है ये चीज़ें। अगर आप वहाँ से जाके, यूरोप से जाके वापस आ गए, तो यूके एम्बेसी कहीं ना कहीं इसको आपके प्लस पॉइंट में ही काउंट करेगी कि बंदा जेन्युइन है, ट्रैवलर जेन्युइन है, इसको वीज़ा ग्रांट करके दे सकते हैं। यूएस वाले भी देखेंगे, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इस चीज़ को देखते हैं। सो यूरोप की अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है एंड यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, कनाडा वीज़ा, प्लीज़ आप कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए, एंड आपको वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो मेरे को मिले हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं वीडियो बना के उनको आंसर करना बेटर समझता हूँ, ताकि सब दूसरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप वीडियोस देखते हो, शेयर करते हो, मेरे को अप्रिशिएट करते हो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। आप अपना टाइम निकालते हो। कोशिश करता हूँ कि आज आपको ऑलवेज़ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आपकी जो नॉलेज में गेन हो सके, ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग कैसे ट्रैवल करना है, कौन सी कंट्री में करना है और कैसे करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।